ईरान का ऐतिहासिक महत्व इस तथ्य में है कि यह व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह क्षेत्र कृषि के शुरुआती गांवों का भी गवाह है। फारसी क्षेत्र की संस्कृति मेसोपोटामिया के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी, जहां पहले शहरों का विकास हुआ। सूजा शहर का अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान था। फारस की संस्कृति में महिलाओं का सम्मान एक महत्वपूर्ण पहलू था, जहां रानी और महिलाओं को समानता में दर्शाया गया। यह विशेषता बाद में फारसी समाज में भी बनी रही। साइरस ने मेदस साम्राज्य को पीछे छोड़कर फारसी साम्राज्य की नींव रची। उनके प्रभावी प्रशासन ने विभिन्न संस्कृतियों को सम्मान देने का कार्य किया। साइरस ने बबीलोन पर विजय प्राप्त की और इस्राएलियों को स्वतंत्रता दी, जिसे ईश्वर द्वारा सौंपा गया एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य माना गया। साइरस के शासन में इमोर्टल्स नामक एक विशेष सैन्य इकाई स्थापित की गई, जिसने साम्राज्य की सुरक्षा को मजबूत किया। यह स्थायी बल फारसी साम्राज्य के लिए अनिवार्य था। फारसी साम्राज्य में जल निकासी प्रणाली ने कृषि को विकसित करने में मदद की, जिससे स्थानीय निवासियों को स्थिर जल आपूर्ति प्राप्त हुई। यह प्रणाली युद्ध और बाढ़ से भी सुरक्षित रही। फारसी महिलाएं अपने समय में असाधारण स्वतंत्रता का अनुभव करती थीं, जैसे कि संपत्ति और व्यापार रख सकने की क्षमता। यह अन्य संस्कृतियों की तुलना में एक विशेष स्थिति थी। जोरो, एक एकेश्वरवादी धर्म, ने अन्य धर्मों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। यह धर्म अच्छे और बुरे के बीच संघर्ष की व्याख्या करता है और स्वतंत्र इच्छा का समर्थन करता है। एलेक्सेंडर ने दारियस III की बेटी से विवाह कर अपनी वैधता को मजबूत किया, जिससे उसने पर्शियन साम्राज्य पर अपनी दावेदारी को और पुष्टि दी। बीतने वाली लड़ाइयों में दारियस III की हार ने पर्शियन साम्राज्य की शक्ति को कमजोर किया और एलेक्सेंडर को एक मजबूत साम्राज्य स्थापित करने में मदद की। एलेक्सेंडर की सैन्य रणनीतियों और नेतृत्व कौशल ने न केवल उसे जीत दिलाई, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के साथ संबंध भी स्थापित किए। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद उसके जनरलों ने साम्राज्य के उत्तराधिकारी का चुनाव किया, जिससे साम्राज्य 4 भागों में विभाजित हुआ। प्टोलेमी वंश ने ग्रीक संस्कृति को अपनाया और मिस्र पर शासन किया, जो कि रोमन काल तक बना रहा। सासानी साम्राज्य ने पार्थियन साम्राज्य को प्रतिस्थापित किया और ईरानी संस्कृति को फिर से मुख्यधारा में लाया। सासानी साम्राज्य ने जूडिश बेबीलोनियन तालमुद की रचना को प्रोत्साहित किया, जो यहूदी ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मनीचेइज्म, जो विभिन्न धर्मों का समन्वय है, ने ससानी साम्राज्य में तेजी से फैलाव किया लेकिन अंततः दबा दिया गया। ससानी साम्राज्य ने पूर्वी व्यापार के साथ मजबूत संबंध बनाए, जो सिल्क रोड के माध्यम से समृद्ध हुआ। अब्बासिद साम्राज्य ने कई प्राचीन ग्रंथों का संरक्षण किया, जिसमें फारसी, रोमन और ग्रीक पाठ शामिल थे। ये ज्ञान के स्रोत बने और विज्ञान में नवाचार को प्रेरित किया। विभिन्न अल्पसंख्यकों ने विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जबकि उन्हें राजनीतिक शक्ति से बाहर रखा गया। उनकी प्रतिभा ने समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंगोलों का आक्रमण इस्लामी स्वर्ण युग के अंत का प्रतीक रहा, जिससे बगदाद जैसे प्रमुख केंद्रों का विनाश हुआ। यह घटना ज्ञान और संस्कृति के लिए एक बड़ा झटका थी। सफवीद साम्राज्य के तहत ईरान ने यूरोपीय शक्तियों के साथ अच्छे संबंध बनाए, जिससे वह सैन्य और आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुआ। नादिर शाह का शासन ईरान की सीमाओं को पुनः स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन उनकी तानाशाही ने अंततः देश को अस्थिर बना दिया। पहलवी शासन के दौरान ईरान ने पश्चिमी प्रभावों के खिलाफ संघर्ष किया और अपनी तेल संपत्तियों पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। ईरान की परमाणु कार्यक्रम के कारण पश्चिम से वर्तमान में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ईरान की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति प्रभावित हो रही है। ईरान ने पारंपरिक फारसी क्षेत्र जैसे इराक, सीरिया, लेबनान और यमन पर अपने प्रभाव को बढ़ाया है, जो क्षेत्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ईरान चीन और रूस के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वह चीन के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल हो रहा है।